पाकिस्तान में बड़ा भूचाल आने को है। एक ऐसी कहानी जो राजनीतिक थ्रिलर की तरह लगती है, लेकिन ये हकीकत है और इसको केंद्र में पाकिस्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनके बारे में अफगान मीडिया ने अब एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में तूफान ला दिया है। अब ये दावा ये है कि इमरान खान की असल में हत्या हो चुकी है। ये शब्द सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि पाकिस्तान की राजनीति, उसकी सत्ता संरचना और जेल तंत्र पर कड़े सवाल खड़े करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस आरोप के पीछे सिर्फ अफगानी मीडिया का वक्तव्य नहीं बल्कि 5 ऐसे संकेत भी हैं जो हाल ही के दिनों में इमरान खान की गायब होती मौजूदगी को और भी ज्यादा गंभीर कर देते हैं। अभी एक ऐसा मौन है जो लगातार चीख रहा है। इमरान खान 3 हफ्तों से किसी को दिखाई नहीं दिए हैं, ना उनके परिवार वालों को, ना उनके वकीलों को और ना ही उनके पार्टी के नेताओं को। अब ये वही व्यक्ति है जिसको जेल आने वाली हर छोटी बड़ी अपडेट पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान में सुर्खियां बनती रहती थी। लेकिन अब अचानक एक गहरा सन्नाटा है। कोई तस्वीर नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई मेडिकल रिपोर्ट तक नहीं और ना ही सरकार या जेल प्रशासन कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दे रहा है। इमरान की बहनें अलीमा, उज़्मा और नूरीन भी वो लोग हैं जो आम दिनों में उनसे सप्ताह में 2 बार मिला करती थी। कोर्ट के आदेश भी यही कहते हैं। फिर भी पिछले 3 हफ्तों से इन्हें अदालिया जेल में गेट पर ही रोक दिया जाता है हर बार, और ना कोई वजह बताई जाती है, ना कोई अधिकारियों का बयान दिया जाता है। ये मौन ही वो पहली परत है जिससे कहानी को कुछ और ही संकेत मिलते हुए नजर आते हैं। आइए ऐसे में इस वीडियो में जान लेते हैं कौन से हैं वो 5 संकेत जिससे बड़ी साजिश लगती हुई अब साफ नजर आ रही है। तो इसमें सबसे पहला संकेत है डॉक्टरों से लगातार दूरी। मार्च 2025 में पिम्स अस्पताल की ओर से मेडिकल टीम ने एक औपचारिक जांच की थी और कम से कम ये रिपोर्ट कहती है। लेकिन पीटीआई का आरोप ये है कि वह मेडिकल चेकअप सिर्फ दिखावा था। इसके बाद किसी भी स्वतंत्र या विश्वसनीय डॉक्टर को इमरान खान की हेल्थ जांचने की अनुमति नहीं मिली। पिछले 2 सालों में इमरान की सेहत को लेकर कई बार सवाल भी उठते रहे हैं। जेल की परिस्थितियां, उनका आइसोलेशन, सुरक्षा, यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य तक। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया था कि डॉक्टर, परिवार, वकील सबसे नियमित मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन इसके उलट मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। अब ये वही बिंदु है जहां से इमरान की अनुपस्थिति पर पहला गंभीर संदेह उठता हुआ लग रहा है। दूसरा संकेत है वकीलों को भी यहां पर रोक दिया गया है। दरअसल कानूनी टीम से मुलाकात किसी भी कैदी का बुनियादी आधार है, खासकर तब जब उस पर कई मुकदमे चल रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि वकीलों की मुलाकात सुनिश्चित की जाए, लेकिन पिछले महीने से वकीलों की जेल में एंट्री पूरी तरह से बंद है। किसी देश में यह ऐसा तब होता है जब किसी पूर्व प्रधानमंत्री से न परिवार मिल सकता है न वकील। पीटीआई ओपनली कह रहा है कि इमरान खान की स्थिति छुपाई जा रही है, और यदि ऐसा है तो क्या छुपाया जा रहा है और आखिर क्यों? ये सवाल पाकिस्तान की राजनीति में किसी विस्फोटक बम की तरह तैर रहा है। तीसरा संकेत है बहनों का आरोप कि बहुत कुछ गलत हुआ है। दरअसल 25 नवंबर की रात अदियाला जेल के बाहर वो दृश्य देखने लायक था जब 3 बहनें, सैकड़ों समर्थक और सामने पंजाब पुलिस, अलीमा, उज़्मा और नूरीन गेट पर बैठ कर कहने लगी, हमें सच बताया जाए। नूरीन खान जो 71 वर्ष की हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस ने अचानक स्ट्रीट लाइट बंद कर दी और फिर महिलाओं पर हमला कर दिया। उनका दावा है कि उनके बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर गिराया गया, घसीटा गया और अन्य महिलाओं को थप्पड़ और धक्का दिया गया। इस परिस्थिति में किसी कैदी के परिवार से ऐसा दुर्व्यवहार की जरूरत पड़ती है? क्या पुलिस उन्हें डराने की कोशिश कर रही है या उन्हें उस सीमा से दूर रखने की जहां उन्हें कोई सच दिखाई दे सकता था? बहनों के शब्द आज भी सोशल मीडिया पर लगातार गूंज रहे हैं कि इमरान के साथ बहुत कुछ बड़ा हुआ है। चौथा संकेत है इमरान खान का कहीं कोई पता न लगना। अब शायद ये सबसे बड़ा सवाल भी है कि इमरान खान है कहाँ? 2 हफ्तों से ना कोई आधिकारिक बयान, ना कोई ताज़ा तस्वीर और ना ही जेल से कोई अंदरूनी रिपोर्ट। पहले उनकी हर पेशी, हर सुनवाई, यहाँ तक कि कोर्ट रूम की तस्वीरें भी वायरल हो जाती थी। अब अचानक 2 हफ्तों का अंधेरा है। पीटीआई नेताओं का आरोप है कि उन्हें या तो किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया है या उन्हें सख्त एकांतवास में डाल दिया गया है। दोनों स्थितियां बेहद असाधारण हैं और दोनों ही खतरे की घंटी बजाती हैं। अगर वो स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं तो सरकार को उन्हें एक बार दिखाने में आखिर क्या दिक्कत है, ये भी सवाल अब सोशल मीडिया पर लगातार गूंज रहा है। 5वां संकेत है जनरल मुनीर की अचानक आपात बैठक को बुलाना। दरअसल इमरान की रहस्यमयी अनुपस्थिति, परिवार पर पुलिस कार्रवाई और मुलाकातों पर रोक, इन सब के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक उच्च स्तरीय आपात सुरक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल रहे। ये बैठक सामान्य नहीं हो सकती क्योंकि इतनी संवेदनशील संस्थाओं के एक साथ केवल तभी बुलाया जाता है जब मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाए। बैठक का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया और पाकिस्तान में जब कोई एजेंडा छुपाया जाता है तो अफवाहों का बवंडर और ज्यादा तेज हो जाता है।
आज स्थिति ये है कि अफगान मीडिया का दावा है कि इन 5 संकेतों की कड़ियां मिलाकर एक भयावह तस्वीर खिंच रही है। इमरान खान एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक लोकप्रिय नेता और सत्ता प्रतिष्ठा में सबसे बड़े विरोधी उनमें से एक यहाँ पर पूरी तरह से गायब नजर आ रहे हैं। उनके समर्थक जेल से बाहर बैठे हुए हैं, उनकी बहनें रो रही हैं, चिल्ला रही हैं और सवाल पूछ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान का प्रशासन आखिर क्यों मौन है, ये भी सवाल है। ऐसे में कई सारे सवाल भी उठते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि क्या इमरान खान सुरक्षित है, क्या उन्हें कहीं शिफ्ट कर दिया गया है, क्या उनकी हालत खराब है, या फिर जो दावा सामने आया है उसमें सच्चाई की कोई किरण सामने आएगी। इन सवालों के जवाब में अभी कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान की राजनीति आने वाले दिनों में उथल पुथल देखने वाली है, क्योंकि जब किसी देश में सच छुपाया जाता है तो अफवाहें हकीकत बनकर उभरने लगती हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या है इमरान खान की असली हालत, और क्या सही में इमरान खान की हत्या हो गई है, या इमरान खान को किसी एकांतवास या किसी गुप्त स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है? आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।